दोस्तों भारत ने जो कर दिखाया है वो किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक डिफेंस पैक्ट साइन होने वाला है। यहां पे यदि आप चाइना की बात करें तो वो बड़े प्रसन्न थे, वो सोच रहे थे मोहम्मद यूनुस से मुलाकात होगी और यहां पे इन्होंने दिखाया, शी जिनपिंग मिले भी, अपनी बैकिंग भी दे दी बैंकरप्ट यूनुस को, और उसके बाद यूनुस ने चाइना को इनवाइट भी किया, कहा कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके पास में आइए, आप आके एक प्रोजेक्ट को अंजाम दीजिए, वही प्रोजेक्ट जो पहले भारत को दिया गया था, भारत से छीन के चाइना को दिया जा रहा है। यहां पे दोस्तों इन सब के बीच में यहां पे अगर आप देखें तो एक मास्टर स्ट्रोक हुआ है। विदेशी मीडिया हो या भारतीय मीडिया, सब इस पर चर्चा कर रहे हैं। इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिफेंस पैक्ट साइन होने जा रहा है। यहां पे दोस्तों यदि हम बांग्लादेश की बात करें तो उस पर भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी चीफ और इंडिया के जो बांग्लादेश के हाई कमिश्नर थे उनके बीच में मुलाकात हुई है, और कहीं ना कहीं जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे मुलाकात हुई। अगर आप लाइन पढ़ें तो कहा गया इंडियन आर्मी बांग्लादेशी आर्मी के साथ बैठ के डिफेंस कोऑपरेशन करे, मिलिट्री कोलैबोरेशन करे। यानी कि यूनुस और आर्मी के बीच में जो फूट है वो बहुत ज्यादा अब बढ़ चुका है, और इंडियन आर्मी को यहाँ पे क्या हाल स्थिति है वहां की बांग्लादेश की वो बताया जा रहा है, और उसके साथ उनको गो अहेड दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पे यूएस जनरल भी बांग्लादेश पहुंचे और कहे देखिए आपका मिलिट्री इंपॉर्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए भी। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज देखनी होगी, आपको याद होगा बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ थे उनके खिलाफ तख्ता पलट पूर्ण रूप से होने ही वाला था, पाकिस्तान के द्वारा बैक्ड था, लेकिन लास्ट मोमेंट में इंडिया ने इस प्रकार से गेम बदला कि वो हो नहीं पाया। उसमें यूएस का भी रोल था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। तो क्या यहाँ पे ये कहीं ना कहीं सिग्नल्स आने शुरू हो चुके हैं कि इंडिया और यूएस मिलके बांग्लादेश में कुछ नया खेल करने वाले हैं? क्या हो रहा है एग्जैक्टली आइए सारे के सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और बिग पिक्चर देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले चाइना को मुंह की लगी है श्रीलंका में। हुआ यूं है दोस्तों, अगले हफ्ते यानी 5 अप्रैल को पीएम मोदी 3 दिन के दौरे पर श्रीलंका जाने वाले हैं। प्रेसिडेंट दिसानायके के आने के बाद अगर आप देखें तो पीएम मोदी पहले फॉरेन लीडर होंगे जिनको ये होस्ट करेंगे। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जी ने मीडिया को बड़े क्लियर शब्दों में कहा, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने वाली है डिफेंस कोऑपरेशन में इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और यहां पे जब प्राइम मिनिस्टर का विजिट होगा तब ये आपको देखने मिलेगा। इसमें अगर आप देखें तो उन्होंने खुद कहा ये पहली बार ऐसा होने वाला है जब इस प्रकार का अग्रीमेंट साइन होगा। उसके आगे वो कुछ नहीं बोले। आगे जरा सुनिए, ये एमओयू जो है डिफेंस कोऑपरेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये इंडिया श्रीलंका के रिश्तों को बिल्कुल मजबूत कर देगा। कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो 1987 की बात है जब इंडिया श्रीलंका के बीच में पीस अकॉर्ड साइन किया गया था, और उसके तहत इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को उतारा गया था श्रीलंका में। कहीं ना कहीं वो बड़ा ही बिटर टेस्ट छोड़ के गया है भारत के लिए और श्रीलंका के लिए भी। तो कहीं ना कहीं वो सारे जो बिटरनेस थे, जो पास्ट था, उस बैगेज को हटा के अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों आइए जरा आपको बताता हूं, ये जो डिफेंस पैक्ट है ये बहुत ही ज्यादा, इसके मायने बहुत अधिक होने वाले हैं। सबसे पहले तो ये चाइना के लिए मैसेज है। जो चाइना की कहीं ना कहीं शुरुआत हो रही है इंडियन ओशन रीजन से, भारत अब एक एक करके हटाने वाला है। जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स उसकी स्ट्रेटेजी है उसके खिलाफ ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। चाइना का जो नेवल एक्सपेंशन हो रहा है, सबमरीन, रिसर्च वेसल्स इंडियन ओशन रीजन में आते हैं, श्रीलंका के पोर्ट में भी डॉक करते थे, वो सब कुछ बंद हो जाएगा। यहां पे इंडिया की जो रीजनल लीडरशिप है वो भी बूस्ट होगी। इंडिया का जो रोल है एज अ स्टेबलाइजिंग फोर्स इन द इंडियन ओशन रीजन वो और भी उभर के आएगा एज अ क्रेडिबल पार्टनर। अब ये सारे देश हमको देखना शुरू करेंगे। श्रीलंका का जो प्लेज रहा था, दिसंबर 2024 की बात है, उन्होंने कहा था कि देखिए कुछ भी हो जाए श्रीलंका की भूमि को इंडिया के सिक्योरिटी के खिलाफ हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो उस पे अब ये एक लेवल आगे बिल्ड करते हुए एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है दोनों देशों के बीच में। इसके सिवा कहीं ना कहीं ये पहला डिफेंस पैक्ट होने वाला है इंडिया श्रीलंका के बीच में। पिछले 40 साल में जो सब कुछ हुआ विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस, वो सारे इतिहास को भुलाते हुए एक नया अध्याय अब हम रिश्तों में लिखने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे अन्य प्लेयर्स के लिए भी ये बहुत बड़ा मैसेज है। सबसे पहले वेस्टर्न पावर्स लाइक यूएस, यूरोपियन यूनियन, उन सबको हम ये बता रहे हैं कि ये हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, इसमें आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। डायरेक्टली इंटरफेयर तो कतई भी नहीं। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, हमें बताइए क्या प्रॉब्लम है, हम कुछ सोल्यूशन निकाल के आपको देंगे। इसके सिवा जो अन्य प्लेयर्स हैं इंडियन ओशन रीजन के, उनके लिए भी मैसेज है। फिर वो मालदीव्स हो गए, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, उन सबको हम ये बता रहे हैं कि देखिए अब धीरे धीरे सिक्योरिटी टाइज को आपको भी डीपन करना होगा। कहीं ना कहीं हमारा जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इस प्रकार के पैक्ट्स आपको आगे साइन करने होंगे हमसे। अगर आप फर्दर असिस्टेंस चाहते हैं तो ये पैक्ट आपको साइन करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। तो इंडिया अब हार्ड पावर वाला जियोपॉलिटिकल गेम खेलना शुरू कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे इंडिया श्रीलंका के बीच में देखिए कोई भी डिफेंस पैक्ट अकेले नहीं हो सकता, तभी होगा जब मल्टी डायमेंशनल कहीं ना कहीं रिश्तों में सुधार आए। तो यहाँ पे बाकी डील्स भी हैं जो साइन होने वाले हैं।
कई एमओयूज हैं, उन पे साइन कहीं ना कहीं चर्चा होने वाली है। एनर्जी कनेक्टिविटी को लेकर है, डिजिटाइजेशन को लेकर है, हेल्थ एंड मल्टी सेक्टोरल ग्रांट असिस्टेंस है जो कि हम अलग अलग सेक्टर्स में श्रीलंका को देने वाले हैं। इसके सिवा एक वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगी जो पीएम मोदी वहां पे विटनेस करेंगे, संपूर्ण सोलर एनर्जी की, जो कि एनटीपीसी और श्रीलंका की करस्पॉन्डिंग एनर्जी एंटिटी है जो कि मिलकर इसको अंजाम दे रहे हैं। बाकी दोस्तों इंडिया ने कहा है कि आपको जो हम डेट दिए थे, उधार दिए थे, इसको भी रिस्ट्रक्चर करेंगे। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ दोस्तों, आपको याद होगा 2 साल पहले की बात है, श्रीलंका में एक भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। उस वक्त भारत ने श्रीलंका को मदद दिया था, $4.5 बिलियन लोन दिए थे। तो अब दोस्तों बदले में हम कह रहे हैं कि चलिए ये जो लोन है इसका जो इंटरेस्ट पेमेंट है थोड़ा डिफर करते हैं, थोड़ा बाद में दीजिएगा, आपकी स्थिति और मजबूत हो जाए तब दीजिएगा, आपकी स्थिति में सुधार आना शुरू भी हो गया है। और वो बार बार इंडिया को बोले भी हैं कि वी आर रियली वेरी थैंकफुल कि आपने हमारी मदद की उस स्थिति में। तो दोस्तों यहां पे डिफेंस पैक्ट तब होता है जब बाकी सेक्टर्स में भी रिश्ते मजबूत होते हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो डिफेंस पैक्ट वाला स्टेज आता है जो कि श्रीलंका के साथ अब आ रहा है। पीएम मोदी यहां पे फिशरमैन इशू पर भी चर्चा करेंगे दिसनाई के गवर्नमेंट के साथ। अब जरा यहां पे देखते हैं यूनुस क्या खिचड़ी पका रहे हैं चाइना में। अगर आप देखें तो मोहम्मद यूनुस चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ बीजिंग में फ्राइडे को मिले। यूनुस ने चाइना की सरकारी कंपनीज को इनवाइट किया कि आप आइए तीस्ता के रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में काम कीजिए। ये एग्जैक्टली वही प्रोजेक्ट है जो कि न्यू दिल्ली को पिछले महीने शेख हसीना जाते जाते इंडिया को देके गई थी और कही थी कि देखिए इस प्रोजेक्ट में भारत हमें सपोर्ट करेगा, और भारत ने बदले में टेक्निकल टीम वगैरह भी तैयार कर ली थी भेजने के लिए। अब दोस्तों आपको जानना होगा कि इंडिया ने पास्ट में बांग्लादेश के साथ ऑब्जेक्शन रेज किया है, क्योंकि आप ये जो तीस्ता नदी देख रहे हैं, ये जो सिक्किम से आ रही है, ये बड़े ही सेंसिटिव, अगर आप देखें तो चिकन स्नेक वाला जो इलाका है उसी के पास से गुजर रही है। तो यहां पे जब रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट होगा तो चाइनीज जो वर्कर्स होंगे, आप भी जानते हैं जो वर्कर्स आने वाले हैं उनमें कौन कौन आने वाले हैं, चाइनीज सिक्योरिटी प्रेजेंस भी आपको देखने मिलेगी। तो वहां पे वो जो आएंगे उसमें वो चिकन स्नेक के बिल्कुल करीब आ जाएंगे। तो हमने तब भी कहा था हसीना गवर्नमेंट को कि देखिए चाइना करेगा हमें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट का ध्यान दीजिए, बाकी आपको जो प्रोजेक्ट चाहिए उसमें हम मदद कर देंगे। तो एग्जैक्टली यही चीज हमने कहा था, लेकिन यूनुस यहां पे भारत को प्रोवोक करने के लिए प्रोजेक्ट वापस चाइना को दे रहे हैं। भारत के खिलाफ देखिए प्रोवोकेशन चल रहा है, आखिरकार खिसियानी बिल्ली खंबा तो नोचेगी। सबसे पहले यूनुस भारत आना चाहते थे, लेकिन भारत ने देख लिया है यूनुस कुछ दिन के मेहमान हैं, इनको एंटरटेन करने का खास फायदा नहीं होने वाला। यूनुस ने दोस्तों शी जिनपिंग को कहा कि चाइनीज सरकारी कंपनी आए, मोंगला पोर्ट के मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन में काम करें। यूनुस आए और यूनुस ने यह भी कहा शी जिनपिंग को कि चाइनीज कंपनीज आए और चिटागोंग चाइना इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पार्क को भी डेवलप करें चिटागोंग पोर्ट के पास में। अब दोस्तों यहां पे यदि आप देखें तो शेख हसीना के दौर में ढाका ने 2017 में भारत को कहा था कि ये जो 2 पोर्ट हैं उनके, मोंगला पोर्ट और यहां पे आप चिटागोंग पोर्ट देख रहे हैं, इन दोनों ही पोर्ट को भारत इस्तेमाल कर सकता है अपने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए, बदले में हम बांग्लादेश को पैसे भी देते हैं। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इन पोर्ट से हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कनेक्टिविटी बेहतर करते हैं। 16 ट्रांजिट रूट्स हैं जो कि हम दोनों ने आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें अगरतला को जोड़ा जाता है मोंगला और चिटागोंग पोर्ट से, कुछ इस प्रकार से। वैसे ही आप देखें तो जो डॉकी मेघालय में है वो भी इससे जुड़ता है, इसी रूट से। वैसे ही आप देखें तो सुतरकंडी असम में है, वो भी इसी से जुड़ता है। श्रीमंतपुर वेस्ट बंगाल में है, वो भी इन्हीं पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस प्रकार का हमने एमओयू और डील साइन कर रखा था। तो कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों पोर्ट में चाइनीज प्रेजेंस बढ़ाया जा रहा है, यानी इंडिया को मैसेज दिया जा रहा है कि ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी आपके हाथ से जाएगा, फिर आप देख लीजिएगा नॉर्थ ईस्ट कैसे कनेक्टिविटी आपको चिकन स्नेक के थ्रू ही मिलेगी, और वहां भी चाइनीज फोर्सेज हम बैठवा देंगे। अब जरा यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया के लिए प्रोवोकेशन चल रहा है यूनुस के द्वारा। वहां पे शी जिनपिंग ने क्या कहा जरा सुनिए। चाइना सपोर्ट करता है बांग्लादेश को, किसके लिए? उसकी नेशनल सोवरेनिटी को सेफगार्ड करने के लिए, उसके इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड करने के लिए, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करने के लिए, और इसके लिए हम समर्पित हैं। इतना ही नहीं, उसने कहा बांग्लादेश को जो भी उसके नेशनल कंडीशंस के अनुसार डेवलपमेंटल मॉडल सूट करता है उसमें भी हम मदद करेंगे। सवाल यहां पे उठता है बांग्लादेश की नेशनल सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इसको खतरा किससे हो रहा है? तो शी जिनपिंग इतना कह रहे हैं, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं यहाँ पे काफी बातें हो रही हैं पर्दे के पीछे, जो यहाँ पे आपको समझनी होगी। देखिए यहाँ पे एक बात हम अच्छे से समझ रहे हैं, यूनुस के हाथ में अब कुछ ज्यादा रह नहीं गया है। कुछ दिन के मेहमान हैं जो वो चाइना गए हैं, उससे अमेरिका भी बड़ा परेशान है, यूएस भी बड़ा परेशान है। कहीं ना कहीं यूएस की पॉलिसी बड़ी क्लियर रही है कि चाइना को बाहर निकालना है, जो भी उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वहां पे रहेगा। तो इसमें आपको जानना होगा इंडिया लॉन्ग टर्म गेम खेल रहा है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ये आप तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, श्री प्रणय वर्मा जी हैं, इंडियन हाई कमिश्नर हैं, जो कि ढाका के हाई कमिश्नर हैं, और साथ में अगर आप देखें तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। इनके बीच में चर्चा हुई है, और एग्जैक्टली क्या शब्द हैं, एडीजीपीआई ने क्या कहा है ट्वीट में, जरा सुनिए। इन दोनों ने व्यूज एक्सचेंज किए म्यूचुअल इंटरेस्ट के इश्यूज पे।
जिसमें फोकस किया गया बाइलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन, मिलिट्री कोलैबोरेशन को एनहांस करना और जॉइंट इनिशिएटिव्स रीजनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। अब दोस्तों यहां पे एक तरीके से एक मैसेज है, ये मैसेज है जो कि इंडियन आर्मी को ऊपर से आ चुका है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश के साथ आपको ही आर्मी के साथ वहां पे कहीं ना कहीं बात आगे बढ़ानी होगी। यहां पे क्या ग्राउंड सिचुएशन है वही बताने के लिए यहां पे अगर आप देखें तो इंडिया के हाई कमिश्नर बांग्लादेश को मिले जनरल साहब से। यहां पे एक बात क्लियर हो रही है, एक तरफ यूनुस भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, वहीं इंडिया के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बताया जा रहा है बांग्लादेश की आर्मी के साथ आप क्लोजनेस बढ़ाइए। दोस्तों यहां पे अगर आप 1+1 2 करें या 2+2 4 करें या 1+1 11 कर दें, एक चीज आपको दिखेगी कि बांग्लादेश आर्मी और यूनुस के बीच में कहीं ना कहीं ऑलरेडी फ्रिक्शन चल रहा है। ऑलरेडी बताया था कैसे यूनुस के द्वारा जो एक जनरल को बैठाया जाने का प्रयास किया गया था, बांग्लादेश आर्मी चीफ वकरुज्जमान को हटाने का प्रयास किया गया था, बांग्लादेश आर्मी ने उनके खिलाफ बहुत ही सख्त एक्शन लिया है। अब दोस्तों वो जो कोलिजन कोर्स है वो इंडिया भी क्लियरली भांप रहा है और यहां पे इंडिया गो हेड दे रहा है आर्मी को कि आप बांग्लादेश आर्मी के साथ रिश्तों को एस्टैब्लिश करें, सिक्योरिटी डायमेंशंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, फिर वो चिकन स्नैक हो या अन्य कुछ हो, उसमें कहीं से भी आर्मी का आपको बांग्लादेश आर्मी का पूरा कोऑपरेशन मिलने वाला है। तो आप आगे बढ़े, साथ में यूनुस कुछ भी बोल लें, यही बात इससे ये क्लियर समझ आ रही है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ये भी जानना होगा, वकरुज्जमान जी की बात करें या बांग्लादेश आर्मी की बात करें तो दे आर वेरी सिंपैथेटिक टू इंडियाज व्यू पॉइंट और इंडिया के कंसर्न को भी वो समझते हैं और यही कारण है वकरुज्जमान यूनुस को पसंद नहीं आ रहे। यहां पे दोस्तों वकरुज्जमान वैसे शेख हसीना के रिलेटिव भी हैं। खैर दोस्तों यहां पे काफी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। जैसे ही यूनुस चाइना गए, यूएस आर्मी जनरल अचानक से बांग्लादेश आ गए। यूएस जनरल ने स्ट्रेस किया बांग्लादेश मिलिट्री के इंपॉर्टेंस को रीजनल सिक्योरिटी के लिए। यूएस आर्मी जनरल अपने काउंटर पार्ट से मिले बांग्लादेश में और यहां पे कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो बहुत सारी खिचड़ी पक रही है इस पूरे इलाके में। ये रखाइन स्टेट आप देख रहे हैं, अराकान आर्मी यहां पे खड़ी है। यहां पे ही अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी को भी एक बड़ा खतरा उनको लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू रोहिंग्या पॉपुलेशन, जो यहां से हो सकता है ड्राइव करके भेजा जाए या वो इशू कभी भी एक फ्रिक्शन पॉइंट हो सकता है। यहां पे दोस्तों आपको जानना होगा इंडिया और यूएस आर ऑन दी सेम पेज। यूनुस को लेकर अगर आप देखें तो वो जब अपने पिट्ठू को बैठाना चाह रहे थे आर्मी चीफ बना के, तो वकरुज्जमान को जो बचाया गया था, आपको मैंने पूरी कहानी सुनाई है कैसे कि भारत ने उसमें रोल प्ले किया, कैसे वो अफ्रीका गए, वहां से यूएस के सिक्योरिटी जो एस्पेक्ट्स था उनसे सिक्योर लाइन प्रोवाइड किया गया, बात की गई, एश्योरेंसेस दिए गए थे, यूएस को भी ये कुछ देंगे बदले में कहा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे इंडिया हो यूएस हो दोनों ही एक चीज से परेशान है, ये जो रखाइन स्टेट है यहाँ पे क्योक्फ्यू नाम का ये पोर्ट है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ से ऑयल पाइपलाइन है जो चाइना की कुनमिंग से जोड़ती है। वैसे ही एक कनेक्टिविटी कॉरिडोर भी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी यहाँ बना रहे हैं। तो इंडियन ओशन से हम सब चाहते हैं क्योक्फ्यू हो गया, वहां से चाइना को भगाया जाए। तो इसमें क्या गिव एंड टेक हो चुका है और क्या इसी सिलसिले में अमेरिका के भी आर्मी चीफ, अमेरिका के भी जनरल बांग्लादेश आए थे, क्या वो कारण है? क्या यहाँ पे इंडिया और यूएस मिलके आर्मी को प्रॉप अप कर रहे हैं क्योंकि यूनुस को अब कमजोर करना है, वो कुछ दिन के मेहमान है। तो क्या चाइना जिसपे कहीं ना कहीं अगर अपने दाव लगा रहा है, क्या वो घोड़ा भागने वाला नहीं है? क्या वो घोड़ा कहीं से भी दाव लगाने में हार ही मिलने वाली है? कुछ वैसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इंडिया हो यूएस हो दाव तो वो अलग प्लेयर पे लगा रहे हैं। तो काफी सारी चीजें यहाँ पे हो रही हैं, कुछ बड़ा यहाँ पे खिचड़ी पक रही है जो कि अब क्लियर मैसेज आ रहा है। फिर वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका से भी जो मैसेज आ रहा है वो बड़ा क्लियर है। इंडिया कहीं ना कहीं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो विजन रहा है कि भाई हर जगह पे अपने अपने ट्रंप या यूएस के जो क्लोजली अलाइड कंट्रीज हैं वो अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रखेंगे, वो वहां पे पावर विल्ड करेंगे। तो उसमें पहला तो श्रीलंका हमको देखने मिल रहा है। लाइकवाइज बांग्लादेश में भी आप देखें तो खिचड़ी पक रही है, नेपाल में पक रही है, हर जगह से जहां जहां चाइना के पिट्ठू हैं उनको अब हटाने की कार्यक्रम शुरू होता हुआ देख रहा है। तो क्या होगा दोस्तों एग्जैक्टली वो तो समय बताएगा। बाकी आप इस एनालिसिस के बारे में क्या समझते हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके सिवा याद रखिए आपके लिए हम ऑफर को मार्च 31 तक एक्सटेंड किए, फ्लैट 60% ऑफ प्लस अप टू 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन है ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, क्योंकि जिस प्राइसेस पे आपको कोर्स मिल रहे हैं अनबिलीवेबल है। 2026 का एग्जाम देना है, 22,999 में कोर्स है। 2028 का देना है, आपको कोर्स ड्यूरेशन 30 महीना है, फ्री एक्सटेंशन 12 महीना है और आपको केवल 38,999 में मिल रहा है ऑन यूजिंग द कोड KC10। एक बार अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं। आप इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, या फिर आप जो करना चाहें अनअकैडमी के यूपीएससी में सब्सक्रिप्शन में आपको वो सब मिलेगा। इसके सिवा
आपको यहाँ पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट प्रिपरेशन होगी, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन इसी प्राइस पे मिलेगी, सब कुछ इंक्लूडेड है। यानी कि एग्जाम क्लियर करने के लिए ये आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन हम लेकर के आए हैं। बाकी दोस्तों ये आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। प्रीलिम्स पीवाईक्यू टॉपिक वाइज है, यूपीएससी बिगिनर किट है, करंट अफेयर्स कंपाइल्ड है, पिंड कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें, इसको एब्सोल्युटली फ्री इस्तेमाल करें। बाकी आपके लिए जो हम विजेता लाए हैं 4 मिलियन व्यूज होने की, 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में, वो जल्दी आपके साथ हम शेयर भी करेंगे, तो निश्चिंत आप रहें इसको लेकर।